गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन को हम कैसे साधें, इसी को साधना कहते हैं। साधना के 3 माध्यम हैं। चाहे हम कर्म कांड के माध्यम से जीवन को साधें, चाहे उपासना के माध्यम से साधें, चाहे ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को साधें, ये 3 तरीके हैं। वेद में इन तीनों बातों की व्याख्या है। हर चैप्टर 3 भागों में बटा हुआ है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। आज हम लोग विस्तार पूर्वक ये देखेंगे कि उपासना क्या है, उपासना और कर्म कांड में अंतर क्या है। कांड माने चैप्टर, तो कर्म कांड कर्मों का वो चैप्टर है जिसमें कि उन कर्मों की व्याख्या की गई है जिसके द्वारा ईश्वर की ओर हमारा जीवात्मा आगे बढ़ सके, हम अपने जीवन को साध सकें। दूसरे शब्दों में साधना की तो शायद परिभाषा ही यही होगी, जीवात्मा का उत्थान। यदि जीवात्मा का उत्थान हो रहा है तो साधना ठीक चल रही है, यदि जीवात्मा का उत्थान ठीक नहीं हो रहा है तो साधना ठीक नहीं हो रही है। जीवात्मा का उत्थान हो रहा है, इसका केवल एक ही अर्थ है, और वो ये कि हमारे मन में ईश्वरी तत्व के गुण और निखरें और निखरें। ये सृष्टि 3 तरह की शक्तियों के आधार पर चलती है, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और तीसरी शक्ति जिसे कि हम हमेशा मन की शक्ति, ईश्वरी शक्ति, आत्मिक शक्ति के नाम से जानते आए हैं। छोटी शक्तियां हमें छोटे छोटे सुख दे सकती हैं, बड़ी शक्तियां बड़े बड़े सुख देते हैं। जैसे कि हम लोग स्वयं इस बात को अनुभव करते हैं, कम से कम शारीरिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति के विषय में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शारीरिक शक्ति छोटे स्तर की शक्ति है, बुद्धि कुछ ऊंचे स्तर की शक्ति है। इसलिए जो बुद्धिमान है वो कुछ बहुत बड़े बड़े सुख जीवन के पा जाते हैं, लेकिन एक मजदूर है वो दिन भर बहुत करता है, बड़ा प्रयास करता है, तो कुछ थोड़ा सा जीवन के लिए पा जाता है। जितना ज्यादा प्रयास करके हम अपने जीवन को सुखी बनाते हैं, उतना ही शायद हम साधना से दूर हैं। साधना का उद्देश्य यह है कि जीवन में सारे सुख चलते चले हैं और जीवन में प्रयास कम होता चला जाए। यदि जीवन में प्रयास नहीं कम हुआ तो साधना ठीक नहीं चल रही है। यदि जीवन में प्रयास बढ़ता चला जा रहा है, हम हमेशा ही अपने जीवन के पीछे के दिनों की ओर मुड़ करके देख सकते हैं। हम ये देखें कि 5 साल पहले हमारे जीवन में इतना प्रयास नहीं था और अब तो बहुत प्रयास है। ज्यादातर समाज में लोग यही कहते हैं कि हमारे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, आराम से खाते थे, खेलते थे, मौज उड़ाते थे, और जब से बड़े हो गए हैं ये जिम्मेवारियां आ गई हैं, ये बात आ गई है, ये परेशानी आ गई है, ये दुख आ गया है। ये बताता क्या है हमें? ये बताता इस बात को है कि जो जो समय बीत रहा है, जो जो हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है,
हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है, यही इस बात का चिन्ह है, इस बात का सूचक है कि हमारी साधना ठीक नहीं चल रही है। दूसरे शब्दों में हमारा जीवन, हमारा जीवात्मा उत्थान की ओर जाने के बजाय शायद पतन की ओर जा रहा है। जो जो जीवन पतन की ओर जाता है, जीवन में प्रयास बढ़ता है, हम ज्यादा करके कम पाते हैं। जो जो जीवात्मा उत्थान के रास्ते पर चलने लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कि विद्यार्थी बाहर के स्कूल कॉलेज में विद्या के क्षेत्र में जो जो आगे बढ़ता है, हाई स्कूल में जाता है, इंटर में जाता है, बीए में जाता है, एमए में जाता है, कम से कम अपने विषय में उसका ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है। वो कुछ ज्यादा अच्छी हिंदी बोल सकता है, ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, ऊंचे दर्जे के सवाल लगा सकता है। इसी तरीके से जीवात्मा के उत्थान के केवल एक माने ये हैं, भले ही हम मैथमेटिक्स में पीछे हों, भले ही हम अंग्रेजी में पीछे हों, बाहर के किसी क्षेत्र में पीछे हों, खेल में पीछे हों, डॉक्टरी में पीछे हों, इंजीनियरिंग में पीछे हों, लेकिन जीवन के सुख के रहस्य के ज्ञान, ये जो विषय है, इस विषय में निश्चय ही हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो जो इस ज्ञान के रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे, जीवन कुछ ऐसा होगा कि कुछ कम पाने से ज्यादा मिले, कम करके ज्यादा पाना, इसी को साधना कहते हैं। और साधना या तो कर्मों के आधार पर होती है। ये कर्म क्या है? कर्म का संबंध करने से है। जिस चीज के सहारे हम कुछ करने लायक हैं, उसी को कर्म कहते हैं। हम अपने जीवन को देखें, अपने नित्य के अनुभव के आधार पर इसको समझने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मन में विचारों का उठना कभी बंद होता हो। पल भर के लिए भी कोई विचार रहित नहीं रहता है। इसलिए ये विचार ही कर्म हैं। कर्म दो तरह के हैं, सूक्ष्म कर्म, स्थूल कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमारी इच्छा हो कि मुझे तो क्रिकेट खेलना है, मन में ये बात उठनी कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, ये तो कर्म हुआ, सूक्ष्म कर्म हुआ। लेकिन इस विचार के आते ही हम उठे, बैट ले लें, बॉल ले लें, फील्ड में आ जाएं, वहां खेलना शुरू कर दें, ये क्रिया हो गई। जो कर्म क्रिया का रूप धारण कर लेती है उसे स्थूल कर्म कहते हैं। सूक्ष्म कर्म और स्थूल कर्म करना ही दो स्तर का है। विचारों के स्तर पर करना, वैज्ञानिक लोग बैठ जाते हैं अपने लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में, वहां अक्सर मनन करते हैं। रिसर्च करते समय, खोज करते समय मनन करते हैं। ये मनन करना जो है, ये केवल विचारों के स्तर का करना है। कुछ सोच करके कुछ नए फार्मूले निकालना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये करना हुआ विचारों के स्तर का। इसी तरीके से धर्म के रास्ते पे क्या सही है क्या गलत, यहां ये बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से लोग ईश्वर के नाम में मन को एकाग्र करते हैं। मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के मुंह से सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का। लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही, उपासना, और जिस पर कि आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है, या संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन,
ये इसका संधि विच्छेद हुआ। उपासना, उपधनासन, उप माने समी। बाहर की जिंदगी में देखे जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ। तो उप माने समी, आसन माने स्थान। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन को हम कैसे साधें, इसी को साधना कहते हैं। साधना के 3 माध्यम हैं। चाहे हम कर्म कांड के माध्यम से जीवन को साधें, चाहे उपासना के माध्यम से साधें, चाहे ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को साधें, ये 3 तरीके हैं। वेद में इन तीनों बातों की व्याख्या है। हर चैप्टर 3 भागों में बटा हुआ है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। आज हम लोग विस्तार पूर्वक ये देखेंगे कि उपासना क्या है, उपासना और कर्म कांड में अंतर क्या है। कांड माने चैप्टर, तो कर्म कांड कर्मों का वो चैप्टर है जिसमें कि उन कर्मों की व्याख्या की गई है जिसके द्वारा ईश्वर की ओर हमारा जीवात्मा आगे बढ़ सके, हम अपने जीवन को साध सकें। दूसरे शब्दों में साधना की तो शायद परिभाषा ही यही होगी, जीवात्मा का उत्थान। यदि जीवात्मा का उत्थान हो रहा है तो साधना ठीक चल रही है, यदि जीवात्मा का उत्थान ठीक नहीं हो रहा है तो साधना ठीक नहीं हो रही है। जीवात्मा का उत्थान हो रहा है, इसका केवल एक ही अर्थ है, और वो ये कि हमारे मन में ईश्वरी तत्व के गुण और निखरें और निखरें। ये सृष्टि 3 तरह की शक्तियों के आधार पर चलती है, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और तीसरी शक्ति जिसे कि हम हमेशा मन की शक्ति, ईश्वरी शक्ति, आत्मिक शक्ति के नाम से जानते आए हैं। छोटी शक्तियां हमें छोटे छोटे सुख दे सकती हैं, बड़ी शक्तियां बड़े बड़े सुख देते हैं। जैसे कि हम लोग स्वयं इस बात को अनुभव करते हैं, कम से कम शारीरिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति के विषय में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शारीरिक शक्ति छोटे स्तर की शक्ति है, बुद्धि कुछ ऊंचे स्तर की शक्ति है। इसलिए जो बुद्धिमान है वो कुछ बहुत बड़े बड़े सुख जीवन के पा जाते हैं, लेकिन एक मजदूर है वो दिन भर बहुत करता है, बड़ा प्रयास करता है, तो कुछ थोड़ा सा जीवन के लिए पा जाता है। जितना ज्यादा प्रयास करके हम अपने जीवन को सुखी बनाते हैं उतना ही शायद हम साधना से दूर हैं। साधना का उद्देश्य यह है कि जीवन में सारे सुख चलते चले और जीवन में प्रयास कम होता चला जाए। यदि जीवन में प्रयास नहीं कम हुआ तो साधना ठीक नहीं चल रही है। यदि जीवन में प्रयास बढ़ता चला जा रहा है, हम हमेशा ही अपने जीवन के पीछे के दिनों की ओर मुड़ करके देख सकते हैं। हम ये देखें कि 5 साल पहले हमारे जीवन में इतना प्रयास नहीं था और अब तो बहुत प्रयास है। ज्यादातर समाज में लोग यही कहते हैं
कि हमारे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, आराम से खाते थे, खेलते थे, मौज उड़ाते थे। और जब से बड़े हो गए हैं, ये जिम्मेवारियां आ गई हैं, ये बात आ गई है, ये परेशानी आ गई है, ये दुख आ गया है। ये बताता क्या है हमें? ये बताता इस बात को है कि जो जो समय बीत रहा है, तो हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है, हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है। यही इस बात का चिन्ह है, इस बात का सूचक है कि हमारी साधना ठीक नहीं चल रही है। दूसरे शब्दों में हमारा जीवन, हमारा जीवात्मा उत्थान की ओर जाने के बजाय शायद पतन की ओर जा रहा है। जो जो जीवन पतन की ओर जाता है, जीवन में प्रयास बढ़ता है, हम ज्यादा करके कम पाते हैं। जो जो जीवात्मा उत्थान के रास्ते पर चलने लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कि विद्यार्थी बाहर के स्कूल कॉलेज में, विद्या के क्षेत्र में जो जो आगे बढ़ता है, हाई स्कूल में जाता है, इंटर में जाता है, बीए में जाता है, एमए में जाता है, कम से कम अपने विषय में उसका ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है। वो कुछ ज्यादा अच्छी हिंदी बोल सकता है, ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, ऊंचे दर्जे के सवाल लगा सकता है। इसी तरीके से जीवात्मा के उत्थान के केवल एक माने ये है, भले ही हम मैथमेटिक्स में पीछे हों, भले ही हम अंग्रेजी में पीछे हों, बाहर के किसी क्षेत्र में पीछे हों, खेल में पीछे हों, डॉक्टरी में पीछे हों, इंजीनियरिंग में पीछे हों, लेकिन जीवन के सुख के रहस्य के ज्ञान, ये जो विषय है, इस विषय में निश्चय ही हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो जो इस ज्ञान के रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे, जीवन कुछ ऐसा होगा कि कुछ कम पाने से ज्यादा मिले, कम करके ज्यादा पाना, इसी को साधना कहते हैं। और साधना या तो कर्मों के आधार पर होती है। ये कर्म क्या है? कर्म का संबंध करने से है। जिस चीज के सहारे हम कुछ करने लायक हैं, उसी को कर्म कहते हैं। हम अपने जीवन को देखें, अपने नित्य के अनुभव के आधार पर इसको समझने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मन में विचारों का उठना कभी बंद होता हो। पल भर के लिए भी कोई विचार रहित नहीं रहता है। इसलिए ये विचार ही कर्म हैं। कर्म दो तरह के हैं, सूक्ष्म कर्म, स्थूल कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमारी इच्छा हो कि मुझे तो क्रिकेट खेलना है, मन में ये बात उठनी कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, ये तो कर्म हुआ, सूक्ष्म कर्म हुआ। लेकिन इस विचार के आते ही हम उठे, बैट ले लें, बॉल ले लें, फील्ड में आ जाएं, वहां खेलना शुरू कर दें, ये क्रिया हो गई। जो कर्म क्रिया का रूप धारण कर लेती है उसे स्थूल कर्म कहते हैं। सूक्ष्म कर्म और स्थूल कर्म करना ही दो स्तर का है। विचारों के स्तर पर करना। वैज्ञानिक लोग बैठ जाते हैं अपने लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में, वहां अक्सर मनन करते हैं। रिसर्च करते समय, खोज करते समय मनन करते हैं। ये मनन करना जो है, ये केवल विचारों के स्तर का करना है। कुछ सोच करके कुछ नए फार्मूले निकालना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये करना हुआ विचारों के स्तर का। इसी तरीके से धर्म के रास्ते पे क्या सही है क्या गलत, यहां ये बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से लोग ईश्वर के नाम में मन को एकाग्र करते हैं। मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के मुंह से सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का। लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे
चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही उपासना, और जिस पर की आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है या संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ उपासना। उप धन आसन, उप माने समीप। बाहर की जिंदगी में देखें जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ, तो उप माने समीप, आसन माने स्थान। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन को हम कैसे साधें, इसी को साधना कहते हैं। साधना के 3 माध्यम हैं, चाहे हम कर्म कांड के माध्यम से जीवन को साधें, चाहे उपासना के माध्यम से साधें, चाहे ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को साधें। ये 3 तरीके हैं। वेद में इन तीनों बातों की व्याख्या है। हर चैप्टर 3 भागों में बटा हुआ है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। आज हम लोग विस्तार पूर्वक ये देखेंगे कि उपासना क्या है, उपासना और कर्म कांड में अंतर क्या है। कांड माने चैप्टर, तो कर्म कांड कर्मों का वो चैप्टर है जिसमें कि उन कर्मों की व्याख्या की गई है जिसके द्वारा ईश्वर की ओर हमारा जीवात्मा आगे बढ़ सके, हम अपने जीवन को साध सकें। दूसरे शब्दों में साधना की तो शायद परिभाषा ही यही होगी, जीवात्मा का उत्थान। यदि जीवात्मा का उत्थान हो रहा है तो साधना ठीक चल रही है, यदि जीवात्मा का उत्थान ठीक नहीं हो रहा है तो साधना ठीक नहीं हो रही है। जीवात्मा का उत्थान हो रहा है, इसका केवल एक ही अर्थ है, और वो ये कि हमारे मन में ईश्वरी तत्व के गुण और निखरें और निखरें। ये सृष्टि 3 तरह की शक्तियों के आधार पर चलती है, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और तीसरी शक्ति जिसे कि हम हमेशा मन की शक्ति, ईश्वरी शक्ति, आत्मिक शक्ति के नाम से जानते आए हैं। छोटी शक्तियां हमें छोटे छोटे सुख दे सकती हैं, बड़ी शक्तियां बड़े बड़े सुख देते हैं। जैसे कि हम लोग स्वयं इस बात को अनुभव करते हैं, कम से कम शारीरिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति के विषय में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शारीरिक शक्ति छोटे स्तर की शक्ति है, बुद्धि कुछ ऊंचे स्तर की शक्ति है। इसलिए जो बुद्धिमान है वो कुछ बहुत बड़े बड़े सुख जीवन के पा जाते हैं, लेकिन एक मजदूर है वो दिन भर बहुत करता है, बड़ा प्रयास करता है, तो कुछ थोड़ा सा जीवन के लिए पा जाता है। जितना ज्यादा प्रयास करके हम अपने जीवन को सुखी बनाते हैं, उतना ही शायद हम साधना से दूर हैं। साधना का उद्देश्य यह है कि जीवन में सारे सुख चलते चले और जीवन में प्रयास कम होता चला जाए। यदि जीवन में प्रयास नहीं कम हुआ तो साधना ठीक नहीं चल रही है।
यदि जीवन में प्रयास बढ़ता चला जा रहा है, हम हमेशा ही अपने जीवन के पीछे के दिनों की ओर मुड़ करके देख सकते हैं। हम ये देखें कि 5 साल पहले हमारे जीवन में इतना प्रयास नहीं था और अब तो बहुत प्रयास है। ज्यादातर समाज में लोग यही कहते हैं कि हमारे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, आराम से खाते थे, खेलते थे, मौज उड़ाते थे, और जब से बड़े हो गए हैं ये जिम्मेवारियां आ गई हैं, ये बात आ गई है, ये परेशानी आ गई है, ये दुख आ गया है। ये बताता क्या है हमें? ये बताता इस बात को है कि जो जो समय बीत रहा है त्यों त्यों हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है। हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है, यही इस बात का चिन्ह है, इस बात का सूचक है कि हमारी साधना ठीक नहीं चल रही है। दूसरे शब्दों में हमारा जीवन, हमारा जीवात्मा उत्थान की ओर जाने के बजाय शायद पतन की ओर जा रहा है। जो जो जीवन पतन की ओर जाता है, जीवन में प्रयास बढ़ता है, हम ज्यादा करके कम पाते हैं। जो जो जीवात्मा उत्थान के रास्ते पर चलने लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कि विद्यार्थी बाहर के स्कूल कॉलेज में विद्या के क्षेत्र में जो जो आगे बढ़ता है, हाई स्कूल में जाता है, इंटर में जाता है, बीए में जाता है, एमए में जाता है, कम से कम अपने विषय में उसका ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है। वो कुछ ज्यादा अच्छी हिंदी बोल सकता है, ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, ऊंचे दर्जे के सवाल लगा सकता है। इसी तरीके से जीवात्मा के उत्थान के केवल एक माने ये है, भले ही हम मैथमेटिक्स में पीछे हों, भले ही हम अंग्रेजी में पीछे हों, बाहर के किसी क्षेत्र में पीछे हों, खेल में पीछे हों, डॉक्टरी में पीछे हों, इंजीनियरिंग में पीछे हों, लेकिन जीवन के सुख के रहस्य के ज्ञान, ये जो विषय है, इस विषय में निश्चय ही हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो जो इस ज्ञान के रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे, जीवन कुछ ऐसा होगा कि कुछ कम पाने से ज्यादा मिले, कम करके ज्यादा पाना, इसी को साधना कहते हैं। और साधना या तो कर्मों के आधार पर होती है। ये कर्म क्या है? कर्म का संबंध करने से है। जिस चीज के सहारे हम कुछ करने लायक हैं, उसी को कर्म कहते हैं। हम अपने जीवन को देखें, अपने नित्य के अनुभव के आधार पर इसको समझने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मन में विचारों का उठना कभी बंद होता हो। पल भर के लिए भी कोई विचार रहित नहीं रहता है। इसलिए ये विचार ही कर्म हैं। कर्म दो तरह के हैं, सूक्ष्म कर्म, स्थूल कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमारी इच्छा हो कि मुझे तो क्रिकेट खेलना है, मन में ये बात उठनी कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, ये तो कर्म हुआ, सूक्ष्म कर्म हुआ। लेकिन इस विचार के आते ही हम उठे, बैट ले ले, बॉल ले ले, फील्ड में आ जाए, वहां खेलना शुरू कर दें, ये क्रिया हो गई। जो कर्म क्रिया का रूप धारण कर लेती है उसे स्थूल कर्म कहते हैं। सूक्ष्म कर्म और स्थूल कर्म करना ही दो स्तर का है। विचारों के स्तर पर करना। वैज्ञानिक लोग बैठ जाते हैं अपने लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में, वहां अक्सर मनन करते हैं। रिसर्च करते समय, खोज करते समय मनन करते हैं। ये मनन करना जो है, ये केवल विचारों के स्तर का करना है। कुछ सोच करके कुछ नए फार्मूले निकालना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये करना हुआ विचारों के स्तर का। इसी तरीके से धर्म के रास्ते पे क्या सही है क्या गलत, यहां ये बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से लोग ईश्वर के नाम में मन को एकाग्र करते हैं। मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के मुंह से सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे
एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का, लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही उपासना, और जिस पर कि आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है, या संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। उपासना, उपधन आसन, उप माने समीप। बाहर की जिंदगी में देखें, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ। तो उप माने समीप, आसन माने स्थान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन को हम कैसे साधें, इसी को साधना कहते हैं। साधना के 3 माध्यम हैं। चाहे हम कर्म कांड के माध्यम से जीवन को साधें, चाहे उपासना के माध्यम से साधें, चाहे ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को साधें, ये 3 तरीके हैं। वेद में इन तीनों बातों की व्याख्या है। हर चैप्टर 3 भागों में बटा हुआ है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। आज हम लोग विस्तार पूर्वक ये देखेंगे कि उपासना क्या है, उपासना और कर्म कांड में अंतर क्या है। कांड माने चैप्टर, तो कर्म कांड कर्मों का वो चैप्टर है जिसमें कि उन कर्मों की व्याख्या की गई है जिसके द्वारा ईश्वर की ओर हमारा जीवात्मा आगे बढ़ सके, हम अपने जीवन को साध सकें। दूसरे शब्दों में साधना की तो शायद परिभाषा ही यही होगी, जीवात्मा का उत्थान। यदि जीवात्मा का उत्थान हो रहा है तो साधना ठीक चल रही है, यदि जीवात्मा का उत्थान ठीक नहीं हो रहा है तो साधना ठीक नहीं हो रही है। जीवात्मा का उत्थान हो रहा है, इसका केवल एक ही अर्थ है, और वो ये कि हमारे मन में ईश्वरी तत्व के गुण और निखरें और निखरें। ये सृष्टि 3 तरह की शक्तियों के आधार पर चलती है, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और तीसरी शक्ति जिसे कि हम हमेशा मन की शक्ति, ईश्वरी शक्ति, आत्मिक शक्ति के नाम से जानते आए हैं। छोटी शक्तियां हमें छोटे छोटे सुख दे सकती हैं, बड़ी शक्तियां बड़े बड़े सुख देते हैं। जैसे कि हम लोग स्वयं इस बात को अनुभव करते हैं, कम से कम शारीरिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति के विषय में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शारीरिक शक्ति छोटे स्तर की शक्ति है, बुद्धि कुछ ऊंचे स्तर की शक्ति है। इसलिए जो बुद्धिमान है वो कुछ बहुत बड़े बड़े सुख जीवन के पा जाते हैं, लेकिन एक मजदूर है वो दिन भर बहुत करता है, बड़ा प्रयास करता है, तो कुछ थोड़ा सा जीवन के लिए पा जाता है। जितना ज्यादा प्रयास करके
हम अपने जीवन को सुखी बनाते हैं, उतना ही शायद हम साधना से दूर हैं। साधना का उद्देश्य यह है कि जीवन में सारे सुख चलते चले हैं और जीवन में प्रयास कम होता चला जाए। यदि जीवन में प्रयास नहीं कम हुआ तो साधना ठीक नहीं चल रही है। यदि जीवन में प्रयास बढ़ता चला जा रहा है, हम हमेशा ही अपने जीवन के पीछे के दिनों की ओर मुड़ करके देख सकते हैं। हम ये देखें कि 5 साल पहले हमारे जीवन में इतना प्रयास नहीं था और अब तो बहुत प्रयास है। ज्यादातर समाज में लोग यही कहते हैं कि हमारे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, आराम से खाते थे, खेलते थे, मौज उड़ाते थे, और जब से बड़े हो गए हैं ये जिम्मेवारियां आ गई हैं, ये बात आ गई है, ये परेशानी आ गई है, ये दुख आ गया है। ये बताता क्या है हमें? ये बताता इस बात को है कि जो जो समय बीत रहा है तो हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है। हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है, यही इस बात का चिन्ह है, इस बात का सूचक है कि हमारी साधना ठीक नहीं चल रही है। दूसरे शब्दों में हमारा जीवन, हमारा जीवात्मा उत्थान की ओर जाने के बजाय शायद पतन की ओर जा रहा है। जो जो जीवन पतन की ओर जाता है, जीवन में प्रयास बढ़ता है, हम ज्यादा करके कम पाते हैं। जो जो जीवात्मा उत्थान के रास्ते पर चलने लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कि विद्यार्थी बाहर के स्कूल कॉलेज में विद्या के क्षेत्र में जो जो आगे बढ़ता है, हाई स्कूल में जाता है, इंटर में जाता है, बीए में जाता है, एमए में जाता है, कम से कम अपने विषय में उसका ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है। वो कुछ ज्यादा अच्छी हिंदी बोल सकता है, ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, ऊंचे दर्जे के सवाल लगा सकता है। इसी तरीके से जीवात्मा के उत्थान के केवल एक माने ये है, भले ही हम मैथमेटिक्स में पीछे हों, भले ही हम अंग्रेजी में पीछे हों, बाहर के किसी क्षेत्र में पीछे हों, खेल में पीछे हों, डॉक्टरी में पीछे हों, इंजीनियरिंग में पीछे हों, लेकिन जीवन के सुख के रहस्य के ज्ञान, ये जो विषय है, इस विषय में निश्चय ही हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो जो इस ज्ञान के रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे, जीवन कुछ ऐसा होगा कि कुछ कम पाने से ज्यादा मिले, कम करके ज्यादा पाना, इसी को साधना कहते हैं। और साधना या तो कर्मों के आधार पर होती है। ये कर्म क्या है? कर्म का संबंध करने से है। जिस चीज के सहारे हम कुछ करने लायक हैं, उसी को कर्म कहते हैं। हम अपने जीवन को देखें, अपने नित्य के अनुभव के आधार पर इसको समझने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मन में विचारों का उठना कभी बंद होता हो। पल भर के लिए भी कोई विचार रहित नहीं रहता है। इसलिए ये विचार ही कर्म हैं। कर्म दो तरह के हैं, सूक्ष्म कर्म, स्थूल कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमारी इच्छा हो कि मुझे तो क्रिकेट खेलना है, मन में ये बात उठनी कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, ये तो कर्म हुआ, सूक्ष्म कर्म हुआ। लेकिन इस विचार के आते ही हम उठे, बैट ले लें, बॉल ले लें, फील्ड में आ जाएं, वहां खेलना शुरू कर दें, ये क्रिया हो गई। जो कर्म क्रिया का रूप धारण कर लेती है उसे स्थूल कर्म कहते हैं। सूक्ष्म कर्म और स्थूल कर्म करना ही दो स्तर का है। विचारों के स्तर पर करना, वैज्ञानिक लोग बैठ जाते हैं अपने लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में, वहां अक्सर मनन करते हैं। रिसर्च करते समय, खोज करते समय मनन करते हैं। ये मनन करना जो है, ये केवल विचारों के स्तर का करना है। कुछ सोच करके कुछ नए फार्मूले निकालना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये करना हुआ विचारों के स्तर का। इसी तरीके से धर्म के रास्ते पे क्या सही है क्या गलत,
यहां ये बात नहीं हो रही है। लेकिन बहुत से लोग ईश्वर के नाम में मन को एकाग्र करते हैं। मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के मुंह से सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का। लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही उपासना, और जिस पर कि आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है जरा संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। उपासना, उपधनासन, उप माने समीप। बाहर की जिंदगी में देखें, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ। तो उप माने समीप, आसन माने स्थान। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन को हम कैसे साधें, इसी को साधना कहते हैं। साधना के 3 माध्यम हैं। चाहे हम कर्म कांड के माध्यम से जीवन को साधें, चाहे उपासना के माध्यम से साधें, चाहे ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को साधें, ये 3 तरीके हैं। वेद में इन तीनों बातों की व्याख्या है। हर चैप्टर 3 भागों में बटा हुआ है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। आज हम लोग विस्तार पूर्वक ये देखेंगे कि उपासना क्या है, उपासना और कर्म कांड में अंतर क्या है। कांड माने चैप्टर, तो कर्म कांड कर्मों का वो चैप्टर है जिसमें कि उन कर्मों की व्याख्या की गई है जिसके द्वारा ईश्वर की ओर हमारा जीवात्मा आगे बढ़ सके, हम अपने जीवन को साध सकें। दूसरे शब्दों में साधना की तो शायद परिभाषा ही यही होगी, जीवात्मा का उत्थान। यदि जीवात्मा का उत्थान हो रहा है तो साधना ठीक चल रही है, यदि जीवात्मा का उत्थान ठीक नहीं हो रहा है तो साधना ठीक नहीं हो रही है। जीवात्मा का उत्थान हो रहा है, इसका केवल एक ही अर्थ है, और वो ये कि हमारे मन में ईश्वरी तत्व के गुण और निखरें और निखरें। ये सृष्टि 3 तरह की शक्तियों के आधार पर चलती है, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और तीसरी शक्ति जिसे कि हम हमेशा मन की शक्ति, ईश्वरी शक्ति, आत्मिक शक्ति के नाम से जानते आए हैं। छोटी शक्तियां हमें छोटे छोटे सुख दे सकती हैं, बड़ी शक्तियां बड़े बड़े सुख देते हैं। जैसे कि हम लोग स्वयं इस बात को अनुभव करते हैं, कम से कम शारीरिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति के विषय में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शारीरिक शक्ति छोटे स्तर की शक्ति है, बुद्धि कुछ ऊंचे स्तर की शक्ति है। इसलिए जो बुद्धिमान है
वो कुछ बहुत बड़े बड़े सुख जीवन के पा जाते हैं। लेकिन एक मजदूर है, वो दिन भर बहुत करता है, बड़ा प्रयास करता है, तो कुछ थोड़ा सा जीवन के लिए पा जाता है। जितना ज्यादा प्रयास करके हम अपने जीवन को सुखी बनाते हैं, उतना ही शायद हम साधना से दूर हैं। साधना का उद्देश्य यह है कि जीवन में सारे सुख चलते चले और जीवन में प्रयास कम होता चला जाए। यदि जीवन में प्रयास नहीं कम हुआ तो साधना ठीक नहीं चल रही है। यदि जीवन में प्रयास बढ़ता चला जा रहा है, हम हमेशा ही अपने जीवन के पीछे के दिनों की ओर मुड़ करके देख सकते हैं। हम ये देखें कि 5 साल पहले हमारे जीवन में इतना प्रयास नहीं था और अब तो बहुत प्रयास है। ज्यादातर समाज में लोग यही कहते हैं कि हमारे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, आराम से खाते थे, खेलते थे, मौज उड़ाते थे, और जब से बड़े हो गए हैं ये जिम्मेवारियां आ गई हैं, ये बात आ गई है, ये परेशानी आ गई है, ये दुख आ गया है। ये बताता क्या है हमें? ये बताता इस बात को है कि जो जो समय बीत रहा है, जो हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है, हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है, यही इस बात का चिन्ह है, इस बात का सूचक है कि हमारी साधना ठीक नहीं चल रही है। दूसरे शब्दों में हमारा जीवन, हमारा जीवात्मा उत्थान की ओर जाने के बजाय शायद पतन की ओर जा रहा है। जो जो जीवन पतन की ओर जाता है, जीवन में प्रयास बढ़ता है, हम ज्यादा करके कम पाते हैं। जो जो जीवात्मा उत्थान के रास्ते पर चलने लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कि विद्यार्थी बाहर के स्कूल कॉलेज में, विद्या के क्षेत्र में जो जो आगे बढ़ता है, हाई स्कूल में जाता है, इंटर में जाता है, बीए में जाता है, एमए में जाता है, कम से कम अपने विषय में उसका ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है। वो कुछ ज्यादा अच्छी हिंदी बोल सकता है, ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, ऊंचे दर्जे के सवाल लगा सकता है। इसी तरीके से जीवात्मा के उत्थान के केवल एक माने ये है, भले ही हम मैथमेटिक्स में पीछे हों, भले ही हम अंग्रेजी में पीछे हों, बाहर के किसी क्षेत्र में पीछे हों, खेल में पीछे हों, डॉक्टरी में पीछे हों, इंजीनियरिंग में पीछे हों, लेकिन जीवन के सुख के रहस्य के ज्ञान, ये जो विषय है, इस विषय में निश्चय ही हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो जो इस ज्ञान के रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे, जीवन कुछ ऐसा होगा कि कुछ कम पाने से ज्यादा मिले, कम करके ज्यादा पाना, इसी को साधना कहते हैं। और साधना या तो कर्मों के आधार पर होती है। ये कर्म क्या है? कर्म का संबंध करने से है। जिस चीज के सहारे हम कुछ करने लायक हैं, उसी को कर्म कहते हैं। हम अपने जीवन को देखें, अपने नित्य के अनुभव के आधार पर इसको समझने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मन में विचारों का उठना कभी बंद होता हो। पल भर के लिए भी कोई विचार रहित नहीं रहता है। इसलिए ये विचार ही कर्म हैं। कर्म दो तरह के हैं, सूक्ष्म कर्म, स्थूल कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमारी इच्छा हो कि मुझे तो क्रिकेट खेलना है, मन में ये बात उठनी कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, ये तो कर्म हुआ, सूक्ष्म कर्म हुआ। लेकिन इस विचार के आते ही हम उठे, बैट ले लें, बॉल ले लें, फील्ड में आ जाएं, वहां खेलना शुरू कर दें, ये क्रिया हो गई। जो कर्म क्रिया का रूप धारण कर लेती है उसे स्थूल कर्म कहते हैं। सूक्ष्म कर्म और स्थूल कर्म करना ही दो स्तर का है। विचारों के स्तर पर करना। वैज्ञानिक लोग बैठ जाते हैं अपने लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में, वहां अक्सर मनन करते हैं। रिसर्च करते समय, खोज करते समय मनन करते हैं।
ये मनन करना जो है ये केवल विचारों के स्तर का करना है। कुछ सोच करके कुछ नए फार्मूले निकालना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये करना हुआ विचारों के स्तर का। इसी तरीके से धर्म के रास्ते पे क्या सही है क्या गलत, यहां ये बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से लोग ईश्वर के नाम में मन को एकाग्र करते हैं। मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के मुंह से सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का। लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही उपासना, और जिस पर की आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है या संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। उपासना, उपधन आसन, उप माने समीप। बाहर की जिंदगी में देखें जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ। तो उप माने समीप, आसन माने स्थान। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन को हम कैसे साधें, इसी को साधना कहते हैं। साधना के तीन माध्यम हैं। चाहे हम कर्म कांड के माध्यम से जीवन को साधें, चाहे उपासना के माध्यम से साधें, चाहे ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को साधें, ये तीन तरीके हैं। वेद में इन तीनों बातों की व्याख्या है। हर चैप्टर तीन भागों में बटा हुआ है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। आज हम लोग विस्तार पूर्वक ये देखेंगे कि उपासना क्या है, उपासना और कर्म कांड में अंतर क्या है। कांड माने चैप्टर, तो कर्म कांड कर्मों का वो चैप्टर है जिसमें कि उन कर्मों की व्याख्या की गई है जिसके द्वारा ईश्वर की ओर हमारा जीवात्मा आगे बढ़ सके, हम अपने जीवन को साध सकें। दूसरे शब्दों में साधना की तो शायद परिभाषा ही यही होगी, जीवात्मा का उत्थान। यदि जीवात्मा का उत्थान हो रहा है तो साधना ठीक चल रही है, यदि जीवात्मा का उत्थान ठीक नहीं हो रहा है तो साधना ठीक नहीं हो रही है। जीवात्मा का उत्थान हो रहा है, इसका केवल एक ही अर्थ है, और वो ये कि हमारे मन में ईश्वरी तत्व के गुण और निखरें और निखरें। ये सृष्टि तीन तरह की शक्तियों के आधार पर चलती है, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और तीसरी शक्ति जिसे कि हम हमेशा मन की शक्ति, ईश्वरी शक्ति, आत्मिक शक्ति के नाम से जानते आए हैं। छोटी शक्तियां हमें छोटे छोटे सुख दे सकती हैं,
बड़ी शक्तियां बड़े बड़े सुख देते हैं। जैसे कि हम लोग स्वयं इस बात को अनुभव करते हैं, कम से कम शारीरिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति के विषय में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शारीरिक शक्ति छोटे स्तर की शक्ति है, बुद्धि कुछ ऊंचे स्तर की शक्ति है। इसलिए जो बुद्धिमान है वो कुछ बहुत बड़े बड़े सुख जीवन के पा जाते हैं, लेकिन एक मजदूर है वो दिन भर बहुत करता है, बड़ा प्रयास करता है, तो कुछ थोड़ा सा जीवन के लिए पा जाता है। जितना ज्यादा प्रयास करके हम अपने जीवन को सुखी बनाते हैं, उतना ही शायद हम साधना से दूर हैं। साधना का उद्देश्य यह है कि जीवन में सारे सुख चलते चले और जीवन में प्रयास कम होता चला जाए। यदि जीवन में प्रयास नहीं कम हुआ तो साधना ठीक नहीं चल रही है। यदि जीवन में प्रयास बढ़ता चला जा रहा है, हम हमेशा ही अपने जीवन के पीछे के दिनों की ओर मुड़ करके देख सकते हैं। हम ये देखें कि 5 साल पहले हमारे जीवन में इतना प्रयास नहीं था और अब तो बहुत प्रयास है। ज्यादातर समाज में लोग यही कहते हैं कि हमारे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, आराम से खाते थे, खेलते थे, मौज उड़ाते थे, और जब से बड़े हो गए हैं ये जिम्मेवारियां आ गई हैं, ये बात आ गई है, ये परेशानी आ गई है, ये दुख आ गया है। ये बताता क्या है हमें? ये बताता इस बात को है कि जो जो समय बीत रहा है त्यों त्यों हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है। हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है, यही इस बात का चिन्ह है, इस बात का सूचक है कि हमारी साधना ठीक नहीं चल रही है। दूसरे शब्दों में हमारा जीवन, हमारा जीवात्मा उत्थान की ओर जाने के बजाय शायद पतन की ओर जा रहा है। जो जो जीवन पतन की ओर जाता है, जीवन में प्रयास बढ़ता है, हम ज्यादा करके कम पाते हैं। जो जो जीवात्मा उत्थान के रास्ते पर चलने लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कि विद्यार्थी बाहर के स्कूल कॉलेज में विद्या के क्षेत्र में जो जो आगे बढ़ता है, हाई स्कूल में जाता है, इंटर में जाता है, बीए में जाता है, एमए में जाता है, कम से कम अपने विषय में उसका ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है। वो कुछ ज्यादा अच्छी हिंदी बोल सकता है, ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, ऊंचे दर्जे के सवाल लगा सकता है। इसी तरीके से जीवात्मा के उत्थान के केवल एक माने ये है, भले ही हम मैथमेटिक्स में पीछे हों, भले ही हम अंग्रेजी में पीछे हों, बाहर के किसी क्षेत्र में पीछे हों, खेल में पीछे हों, डॉक्टरी में पीछे हों, इंजीनियरिंग में पीछे हों, लेकिन जीवन के सुख के रहस्य के ज्ञान, ये जो विषय है, इस विषय में निश्चय ही हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो जो इस ज्ञान के रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे, जीवन कुछ ऐसा होगा कि कुछ कम पाने से ज्यादा मिले, कम करके ज्यादा पाना, इसी को साधना कहते हैं। और साधना या तो कर्मों के आधार पर होती है। ये कर्म क्या है? कर्म का संबंध करने से है। जिस चीज के सहारे हम कुछ करने लायक हैं, उसी को कर्म कहते हैं। हम अपने जीवन को देखें, अपने नित्य के अनुभव के आधार पर इसको समझने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मन में विचारों का उठना कभी बंद होता हो। पल भर के लिए भी कोई विचार रहित नहीं रहता है। इसलिए ये विचार ही कर्म हैं। कर्म दो तरह के हैं, सूक्ष्म कर्म, स्थूल कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमारी इच्छा हो कि मुझे तो क्रिकेट खेलना है, मन में ये बात उठनी कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, ये तो कर्म हुआ, सूक्ष्म कर्म हुआ। लेकिन इस विचार के आते ही हम उठे, बैट ले ले, बॉल ले ले, फील्ड में आ जाए, वहां खेलना शुरू कर दे, ये क्रिया हो गई। जो कर्म क्रिया का रूप धारण कर लेती है उसे स्थूल कर्म कहते हैं। सूक्ष्म कर्म और स्थूल कर्म करना ही दो स्तर का है।
विचारों के स्तर पर करना। वैज्ञानिक लोग बैठ जाते हैं अपने लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में, वहां अक्सर मनन करते हैं। रिसर्च करते समय, खोज करते समय मनन करते हैं। ये मनन करना जो है, ये केवल विचारों के स्तर का करना है। कुछ सोच करके कुछ नए फार्मूले निकालना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये करना हुआ विचारों के स्तर का। इसी तरीके से धर्म के रास्ते पे क्या सही है क्या गलत, यहां ये बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से लोग ईश्वर के नाम में मन को एकाग्र करते हैं। मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के मुंह से सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का। लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही, उपासना, और जिस पर कि आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है, जरा संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। उपासना, उपधन आसन, उप माने समीप। बाहर की जिंदगी में देखें, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ। तो उप माने समीप, आसन माने स्थान,